कांग्रेस पार्टी आज मुद्दा विहीन पार्टी बनकर रह गई है, जो अब मुद्दों को छोड़कर व्यक्तिगत आरोपों पर उतर आई है। यह आरोप भाजपा सह प्रभारी ओपी धनखड़ ने कांग्रेस पर लगाए हैं। धनखड़ बीते रोज धर्मशाला में पत्रकारों से बात कर रहे थे। धर्मशाला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश भाजपा सह प्रभारी ओपी धनखड़ ने कहा कि आज कांग्रेस ने मुद्दों को छोड़कर व्यक्तिगत आरोप लगाना शुरू कर दिया है। धनखड़ ने कहा कि चुनाव के साथ एक सरकार नहीं बदलती, बल्कि देश का संपूर्ण लोकतंत्र एक कदम आगे जाता है। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हिमाचल में कांग्रेस मुद्दा विहीन पार्टी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि वे अभी तक प्रदेश के 3 संसदीय क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं और उन्हें हर जगह कांग्रेस सांसदों के खिलाफ निराशा ही नजर आई है। धनखड़ ने कहा कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में 6,646 लोग आतंकवादी घटनाओं में मारे गए, जो इस बात को दर्शाता है कि यह सरकार अब और नहीं चल सकती। उन्होंने कांग्रेस को नेतृत्व विहीन सरकार करार देते हुए कहा कि आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उनकी पार्टी के लोग ही उन्हें नेता मानने से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस समय देश में एनडीए की लहर चली हुई है और भाजपा इस बार सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी। उन्होंने हिमाचल की जनता से उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि भाजपा सरकार की 1.25 साल की उपलब्धियों पर जनता वोट अवश्य देगी। निपजित निप्पी, के चैनल, धर्मशाला। वहीं हिमाचल प्रदेश भाजपा के सह प्रभारी ओपी धनखड़ बीते रोज मंडी में जिला भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक में भाग लेने पहुंचे। इस दौरान मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रभारी राम स्वरूप शर्मा भी मौजूद थे। धनखड़ के अनुसार वर्तमान यूपीए सरकार देश में आतंकवाद और महंगाई से निपटने में नाकाम साबित हुई है। बुधवार को मंडी स्थित भाजपा मीडिया सेंटर में भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में हिमाचल प्रदेश भाजपा के सह प्रभारी ओपी धनखड़ विशेष तौर पर उपस्थित हुए। इस मौके पर जिला भर से आए भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में मंडी संसदीय क्षेत्र के प्रभारी राम स्वरूप शर्मा भी मौजूद थे। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए हिमाचल भाजपा सह प्रभारी ओपी धनखड़ ने कहा कि आज वर्तमान यूपीए सरकार देश में आतंकवाद और महंगाई से निपटने में नाकाम साबित हुई है। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस मुद्दों की राजनीति न करके व्यक्तिगत छींटाकशी पर उतर आई है। चुनाव चल रहा है 15वीं लोकसभा का। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय मुद्दों पर बहस करने से बच रही है, केवल कीचड़ उछाल कर चला रही है। आज जरूरत देश को मजबूत प्रधानमंत्री की है। कमजोर प्रधानमंत्री देश का आने वाले समय में नेतृत्व नहीं कर सकता। हमारे अड़ोसी पड़ोस में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में हालात अच्छे नहीं है, इसलिए देश को मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए जो आतंकवाद से निपट सके। देश को ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो महंगाई से निपट सके। मनमोहन सिंह जी नेता तो थे ही नहीं, अच्छे प्रशासक भी साबित नहीं हुए। नहीं तो महंगाई से निपट लेते, मंदी से निपट लेते, सेंसेक्स डाउन जाने को रोक लेते। इसमें किसी में भी वो कामयाब नहीं हुए और इसके लिए आगे बढ़कर विश्वास मत जताते समय उनकी छवि भी गिरी है। इसलिए अब देश को जरूरत है एक मजबूत प्रधानमंत्री की। हिमाचल की जनता इसको समझती है। धनखड़ ने कांग्रेस के वर्तमान सांसदों को घेरते हुए कहा कि आज कांग्रेस के वर्तमान सांसद अपने संसदीय क्षेत्रों में विकास कार्यों तो दूर, उन्होंने कभी अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा तक नहीं किया है। उन्होंने कहा कि आज जनता में कांग्रेस के प्रति आक्रोश व्याप्त है। जो तीनों सांसद कांग्रेस के थे, चाहे वो प्रतिभा रानी हो, चाहे वो सांडिल्य जी हो और चाहे वो चौधरी हो कांगड़ा के, कोई भी लोगों के बीच में नहीं गए। एमपी की अपनी पूरी एमपी लैंड भी ठीक से बांट नहीं पाए। जनता उनको ढूंढ रही है, पूछ रही है कि भाई साहब 5 साल आप कहाँ थे। उनकी जो एफिशिएंसी है वो बीजेपी के पक्ष में है और यहाँ चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नहीं कर पाएंगे। उन्होंने दावा किया कि आज प्रदेश का हर भाजपा कार्यकर्ता सक्रिय है और देश भर में चल रही भाजपा की लहर के चलते इस बार केंद्र में एनडीए सरकार का गठन होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। हिमाचल प्रदेश के दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस की युवा ब्रिगेड ने अपना अपना मोर्चा संभाल लिया है। भाजपा का युवा मोर्चा हो या फिर कांग्रेस का यूथ कांग्रेस, दोनों ही संगठन अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों की जीत को सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, प्रदेश में दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के युवा संगठनों के काम की रफ्तार भी तेज होती जा रही है। अपनी अपनी पार्टियों के प्रचार के लिए युवा सुबह से अपनी अपनी टोली बनाकर घरों, दुकानों और अन्य स्थानों में जाकर अपने हक में वोट की अपील कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस का मानना है कि इस बार हमीरपुर में कांग्रेस की लहर चली हुई है। नरेंद्र ठाकुर की यहां अच्छी पैठ भी है। यूथ कांग्रेस के अनुसार कांग्रेस हमीरपुर में भाजपा के गढ़ को उखाड़ने में कामयाब होगी। युवा कांग्रेस का मानना है कि नरेंद्र ठाकुर जी सिर्फ युवा दिलों की धड़कन है। उनका जो पैठ है वो बुजुर्ग में भी, महिलाओं में भी और समस्त जो लोकसभा क्षेत्र है उनमें इसमें उनके पक्ष में एक लहर चल चुकी है।
और वो इस बार निश्चय ही इस भाजपा के जो लगातार सीक्वेंस में जो जीतते आ रहे थे उस सीक्वेंस को, उस भ्रम को, उस इल्यूजन को तोड़ने जा रहे हैं नरेंद्र ठाकुर जी और भारी बहुमत से विजय होंगे हमीरपुर से। वहीं दूसरी ओर भाजपा का पहले से ही हमीरपुर पर कब्जा होने के कारण युवा मोर्चा इस बार भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। युवा मोर्चा का मानना है कि अनुराग ठाकुर ने हर युवा का दिल जीता है और इस बार भी वे अपने रिकॉर्ड को तोड़कर एक और ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। हिमाचल प्रदेश और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र विशेषकर में युवाओं में भारी उत्साह है। उत्साह का कारण श्री अनुराग ठाकुर, जिन्होंने अपनी योग्यता के माध्यम से, अपनी क्षमता के माध्यम से इस प्रदेश व इस संसदीय क्षेत्र के युवाओं व सभी लोगों का दिल जीता हुआ है। इसलिए युवाओं में उत्साह है। पिछली बार अनुराग जी रिकॉर्ड मतों से जीते थे और इस बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ के एक नया इतिहास वो रचने जा रहे हैं, ऐसा मेरा भी मानना है और संसदीय क्षेत्र के नौजवान भाइयों का भी यही कहना है। गौरतलब है कि किसी भी संगठन में युवा वर्ग रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करती है और इन चुनावों में भी युवा ब्रिगेड जी तोड़कर मेहनत कर शायद यही संदेश देने की कोशिश कर रही है। राकेश पाल, के चैनल, हमीरपुर। आज स्वास्थ्य से जुड़ी मूलभूत जानकारियों के अभाव के चलते जनमानस पर कई घातक बीमारियों का खतरा बरकरार है। ऐसे में जरूरत है स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी सही दिशा निर्देश की। एक ऐसी ही संस्था आपी न सिर्फ जनता के लिए चैरिटेबल क्लिनिक की सुविधा लेकर आई है, बल्कि स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध करवाकर लोगों को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित भी कर रही है। मंडी में निशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध करा रही संस्था आपी को आज जरूरत है आम जनमानस की भागीदारी की। गौरतलब है कि मंडी में आपी चैरिटेबल क्लिनिक के लिए अमेरिका में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे डॉक्टर चंद्र कपूर कपासी व डॉक्टर ओनाले कपासी की ओर से अनुदान आ रहा है। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन फ्रॉम इंडिया पिछले 15 सालों से उन लोगों की सेवा के लिए प्रयासरत है जो चिकित्सक सुविधाओं का खर्च वहन करने में असमर्थ है। डॉक्टर चंद्र कपूर कपासी के अनुसार मंडी में जारी चैरिटेबल क्लिनिक के जरिए मंडी की जनता की सेवा करना ही उनका मुख्य उद्देश्य है। We always wanted to do something for Mandi. Charitable is something that everybody can help, So I would like to do more and more charitable services rather than anything else. And if this clinic can be changed into a little bigger facility, if we find a bigger land or something, we can start the preventive health care more and also more sophisticated clinical care. वहीं डॉक्टर ओनाले कपासी ने बताया कि मंडी में स्थापित किए गए आपी चैरिटेबल क्लिनिक में पहुंचने वाले रोगी को न सिर्फ उसके रोग से छुटकारा दिलाने का प्रयास होगा, बल्कि यहाँ उपलब्ध कराई गई सलाह से भी किसी भी व्यक्ति को रोगग्रस्त होने से बचाना भी इस क्लिनिक का अहम उद्देश्य है। And what is the difference between disease care and health care? Disease care is when you have a person with malaria, he comes to the things and we give him malaria medication. Patient comes with diarrhea and we give diarrhea medication. That is disease care. We want to give health care. Now what is health care? Health care is so that the disease doesn't approach the person. That is health care. Disease will always come, but health care will prevent the disease from coming. आज बहुत से अस्पताल और क्लिनिक चैरिटेबल शब्द का प्रयोग कर जनता को गुमराह करते दिखाई पड़ जाते हैं, लेकिन सही मायने में जनसेवा के लिए आगे आई आपकी संस्था से जुड़े लोग खुद को जनसेवा में ही समर्पित करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। एक नजर कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमें उम्मीद है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा होगा। एक नजर कार्यक्रम को और बेहतर बनाने के लिए हमें आपके सुझावों की भी आवश्यकता है। कृपया हमारा पता नोट करें। कबल कम्युनिकेशंस 173/3 पैलेस कॉलोनी, मंडी, हिमाचल प्रदेश। नमस्कार।